अब यहाँ पे कोई कचरा फेंक दे तो मतलब किसी ने देख लिया पुलिस वाले ने, तो आपको पता है 500 रियाल का सीधा 500 फाइन। हाँ 200-500 रियाल का फाइन। तो देखो मैंने बोला- मेन डिफरेंस जो है मेरे नज़दीक वो माइंडसेट का होता है। जो माइंडसेट यहाँ लोगों का है, जो कतरीज का अब हो गया, जो पहले नहीं था अब हो गया, टाइम टू टाइम वो भी डेवलप हुए। और इधर जनरली आपको एक इंटरनेशनल कम्युनिटी दिखेगी, कोई एक जगह का बंदा नहीं होगा। हम कर क्या सकते हैं, 6 साल का बच्चा गालियाँ दे रहा होता है माँ बहन की, आप कर भी क्या सकते। रोम जो था इतना बड़ा एम्पायर था, बिल्कुल जब वो तबाह हो रहा था तो रोज सर्कस करते थे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, इनका मैं आपको इंटरव्यू करवाता हूँ। उससे पहले ये वीडियो बेसिकली एक आप पॉडकास्ट समझ लें, सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट समझ लें, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू समझ लें, सॉर्ट ऑफ रैंडम टॉक समझ लें। तो ये हैं सरकश भाई। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएटर हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी किसी म्यूचुअल के थ्रू। तो उस म्यूचुअल ने पहले मुझे इनका कंटेंट दिखाया कि यार ये एक कंटेंट क्रिएटर है, इनके इंस्टा पे कंटेंट था विच इज़ वेरी गुड। तो मैंने बोला यार इनसे मुलाकात करवाओ, इनसे मिलते हैं, इनके साथ एक छोटी सी बातचीत करते हैं, रैंडम पॉडकास्ट करते हैं एक साथ। क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह में मैंने इनके देखा था जो कि कुछ मोटिवेशनल वीडियोस नहीं था ये, और हाँ, और कुछ मतलब वो चीज़ें भी थी। क्योंकि जब मैं इनसे मिला पॉडकास्ट से पहले भी, तो फिर मुझे पता चली कि यार पाकिस्तान के अंदर और कतर के अंदर जो भी मतलब डिफरेंस है, वो मैंने पूछा, इनसे पूछा जाए कि क्या इतना डिफरेंस क्यों है। मतलब कतर भी डेवलप हुआ है, पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पाकिस्तान से और कराची से। अब कराची के बंदे से बेहतर कौन जाने कि क्या क्या मुश्किलात है पाकिस्तान में। तो मैंने बोला कि इस भाई से पूछा जाए, सरकश भाई से पूछा जाए। उससे पहले सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि सरकश खुद कौन है। तो सरकश भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, केवल आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है भाई ये सरकश? तो सरकश जो है बस एक कैरेक्टर, क्या एक मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट है। मुझे जो है ना लोगों की बातें सुनना, और जो चीज़ हर कोई कर रहा है वो मुझसे नहीं करी जाती। सही है। तो मैंने फिर इसी वजह से अपना नाम सरकश रख दिया। वो भी मैं अपने एग्ज़ाम में बैठा हुआ था एक ना, तो मेरी एक लड़की से फड्डा था, वो मेरे आगे ही बैठी हुई थी। तो मैं उससे इंस्पायर होकर मैं फिर एग्ज़ाम के दौरान पेपर पे लिख रहा था, मैं तन्हा आगे लश्कर, मैं सरकश खिलाफ करतब, क्या कारतूस पतनशीर मेरे लखब, ऐसी ऐसी लाइनें आ रही क्या थी। बात है, मतलब शायर कह लो, कोशिश करते हैं हम, कोशिश है, अच्छी कोशिश है। तो वहाँ से मेरे जहन में आया कि यार ये सरकश, ये तुम पे फिट हो रहा है। तो फिर मैंने कहा सरकश, सॉरी मैं आपकी बात, सरकश का मतलब क्या है? सरकश का मतलब ये है कि जो हर कोई कर रहा है ना उसके खिलाफ खड़ा होना। मतलब एक किस तरह बताऊँ, अब जैसे आपका मेलकम एक्स एक हो गया, आपका मार्टिन लूथर किंग, इस टाइप के बंदे, वो जो हैं अपने पीरियड में अपनी राइट्स के लिए खड़े हुए, एक उस पीरियड में जहाँ पे उनके लोगों को अप्रेस किया जा रहा था, वो खिलाफ खड़े हुए थे। तो सरकश का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि जो मुआशरे में फैली हुई ये चीज़ें उसके खिलाफ खड़ा होना। ओह नाइस। अच्छा, और ये गेटअप, ये ग्लास सेट यार, एक तो जो मेरी आंखों के राज हैं वो क्यों हर किसी को बताऊं। और उसके अलावा ये मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा हेडफोन्स और ग्लासेस पहन के बनाएंगे, क्योंकि जब बंदा स्क्रॉल कर रहा होगा ना वो देखेगा यार ये हेडफोन्स ग्लासेस पहने हुए क्या लग रहा है, यार ये क्या कह रहा है, ये मतलब वो पागल समझेगा मुझे। फिर मेरी बात सुनेगा, वो कहेगा कि यार ये तो सही है यार, पागल तो नहीं है ये। एक वो अट्रैक्शन के सेंस पे ये मतलब कुछ अलग से नज़र आना चाहिए। हाँ, अलग से। अब देखो हर किसी की तरह नहीं होना, सही है। अब हर कोई डिग्री करता है, हर कोई जॉब करता है, हर कोई तो कामयाब नहीं है। बस हम कामयाब होंगे, आप दुआ करें। अल्लाह पाक वो कामयाब करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको कतर में? कतर में मुझे कह लो 18 साल हो गए, 18-17 साल हो गए। और आप वैसे कराची से हैं? जी, कराची फेडरल बी एरिया। अरे फेडरल बी एरिया से। तो जब कराची तो जाते होंगे अभी आप? जी, मैं साल जाता रहता हूँ। ओके, तो जब कराची जाते हैं कतर से, मतलब एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उससे जब आप कराची में जाते हैं क्या डिफरेंस क्या महसूस होता है? डिफरेंस तो सबसे पहले तो जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो सबसे पहले डिफरेंस आपको वही महसूस होता है। वो स्मेल, तो वो कचरा, वो सारी चीज़ें, वो वाइब ही एक अलग होती है ना।
वहाँ नहीं यार, मतलब देखा जाए अगर तो पहले तो अंडर डेवलपिंग कंट्री तो कतर भी था। हाँ। कतर डेवलप हुआ और मुझे पता है, मतलब मुझे यकीन है जब तक आप होंगे आपकी नज़रों के सामने बहुत डेवलप हुआ, कुछ हाँ। कुछ ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा ही डेवलप हुआ है माशाल्लाह से। जी जी। तो मतलब है तो हमारे मुल्क के पास भी यार नेचुरल असासे चले, कतर के पास है, हमारे मुल्क के पास भी है। तो और काम हमारे मुल्क वाले लोग आके यहाँ पे कर रहे होते हैं, जो कि अपने कंट्री के अंदर हम लोग वो चीज़ें नहीं करते जो यहाँ पे आए करते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि कचरा वगैरह ये वो सब चीज़ें, अब यहाँ पे कोई कचरा फेंक दे तो मतलब किसी ने देख लिया, पुलिस वाले ने, तो आओ पता 500 रियाल का सीधा 500, फाइन। हाँ 200-500 का फाइन। तो अब ये सब चीज़ें मतलब हम लोग स्ट्रिक्टली यहाँ पे रूल्स आगे फॉलो करते हैं, तो अपने कंट्री में क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है ये। अब जाहिर है आप जब बाहर जाते हो कहीं, मतलब अपने घर में तो सभी कोई गंदगी फैला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। जब कहीं बाहर जाते हैं, किसी और के घर जाते हैं, तो मतलब बड़ी तमीज़ से पेश आते हैं। नहीं तो पर पहले ख्याल तो अपने घर का रखना चाहिए ना। हाँ वो तो बात अलग है ना, लेकिन इंसान तो लेज़ी होता है। अब देखिए मेरा भी ना मतलब यूट्यूब शुरू करने का ये था कि मुझे दोस्त यार मैसेजेस कर रहे होते थे यार कि ना बताओ कतर के अंदर क्या चल रहा है, कतर कैसा है, पाकिस्तान से क्या डिफरेंस है। तो मैंने बोला यार क्यों ना यूट्यूब के थ्रू बताया जाए, दिखाया जाए कि भाई क्या है, किस तरीके से, ताकि लोग उसको ना विजुअल्स को ज़्यादा एंगेज अच्छा कर सकते हैं मतलब अपने उसके साथ। हाँ देखो, मेन डिफरेंस जो है मेरे नज़दीक वो माइंडसेट का होता है। जो माइंडसेट यहाँ लोगों का है, जो कतरीज का अब हो गया, जो पहले नहीं था अब हो गया, टाइम टू टाइम वो भी डेवलप हुए। और इधर जनरली आपको एक इंटरनेशनल कम्युनिटी दिखेगी, कोई एक जगह का बंदा नहीं होगा। आपको यहाँ गोरा भी मिलेगा, काला भी मिलेगा, पाकिस्तानी भी मिलेगा, सब मिलेंगे, हिंदू मुसलमान सब मिलेंगे। तो वो जब इस तरह होता है ना, तो फिर आप जब डिफरेंट कल्चर्स के साथ बैठते हैं तो आप उनकी चीज़ें सीखते हैं, उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं उनकी, और इस तरह से आप फिर एक डेवलप होते हैं। और सबसे पहले देखो माइंडसेट की बात होती है। अगर आपका माइंडसेट ही ख़राब है कि भाई हम तो बर्बाद हैं, हमारा क्या होगा, ये है वो है, भाई हमारा तो नसीब ही ऐसा है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें आप सोचोगे तो फिर तो आपके साथ गलत ही होगा ना। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, वो वाली बातें आ जाती हैं। और सबसे मेन फ़र्क ये है कि हुक्मरान पे आ जाता है। अब पाकिस्तान में हुक्मरान अब जैसे भी हैं, करप्ट और ये सारी चीज़ें जैसे भी हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं यार देखे ना, अब उसके अंदर यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यहाँ की आवाम भी ऐसी नहीं है। मतलब चले बाहर के लोगों का है वो छोड़े, हम अगर कतरियों की बात करें तो वो अपने मुल्क के साथ बहुत ऑनेस्ट है भाई। मतलब हाँ, वो रूल्स खुद फॉलो कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें अब हम हुक्मरानों को कहते हैं, वो सब चीज़ें कहते हैं, तो हम लोग खुद 2 नंबरी सबसे पहले करते हैं। देखिए हम तो वो है जो नीचे जैसे लोग वैसे हुक्मरान, करप्शन होती है भाई। तो हम लोग तो अब हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग भी करप्शन कर रहे होते हैं, अपने अपने डोमेन के अंदर रह के कोई ना कोई गंद कर रहा होता है। अब मतलब भाई हम कर क्या सकते हैं? 6 साल का बच्चा गालियाँ दे रहा होता है माँ बहन की, आप कर भी क्या सकते हो? देखो वो फिर सारी चीज़ें ना, वो एनवायरनमेंट, देखो वो सब चीज़ें ऐसी जब आपको एक कामयाब हुकूमत बनानी होती है तो सबसे पहले आप नीचे से शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले आप छोटे से छोटे बच्चे से शुरू करते हैं। जब तक आपके बच्चे अच्छी तालीम नहीं हासिल कर पाते तब तक आप अपने मुल्क को डेवलप नहीं कर सकते। आप अभी देखो तो आपकी एजुकेशन कैसी है आपके मुल्क की? कोई एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नहीं है जो टॉप 500 में आती है। बिल्कुल ये तो है जी। उसके अलावा आप अगर देखें तो एजुकेशन में जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो भी सारी पुरानी रखी हुई हैं। तो अगर मतलब हमारा कोई अभी बच्चा बाहर भी जाए यूनिवर्सिटी पढ़ने, ये जलने, तो उसकी तो पहले से टांगे कटी हुई हो, तो वो चले कैसे? नहीं बिल्कुल आप अभी सही कह रहे हैं। अभी भी हमारे इवन को कंप्यूटर्स की बुक्स में बच्चों को पढ़ाया था फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। जी जी। अब ज़माना हो जी गया, हाँ, हमको आर्टिफिशियल गुजरे हुए। इंटेलिजेंस का दौर है। बिल्कुल, अब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई, छोटी छोटी चिप में सब चीज़ें आ गई हैं। अच्छा यार ये सारी बातें सरकश भाई की साइड, इसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो मतलब मैं उस दिन भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारी यूथ, मतलब देखिए ना, अब एक मुल्क को उसकी यूथ बनाती है, ऐसा ही है ना, ठीक है। हमारी यूथ बेचारी क्या करे, मतलब पाकिस्तान में अगर यार मैं आपको बताता हूँ कि अगर एवरेज पे आपकी 60 से 70,000 भी है ना, इवन तो 1 लाख भी है, तो आप उनका गुजारा जो है ना, मतलब आप उसके अंदर बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं अपनी, उससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब आप जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मतलब अगर आप लोग ही कंपेयर करें, अगर आप लोगों की फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, यही जॉब करते हुए अगर वो पाकिस्तान में रह रही होती तो इतनी मतलब अच्छी ज़िंदगी इस तरीके से, इतनी लग्जरियस लाइफ शायद ना ही गुजार रही होती। इसी तरह से है ना। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि
वहाँ पे जो यहाँ का जॉब का स्टेटस है वो वहाँ का होता, तो उसके लिहाज से पे इतनी भी नहीं अब होती। वही बात आती है ना, एक बात आती है कि आप सोशियोलॉजी अगर कभी आप सब्जेक्ट पढ़ें तो उसमें ये एक बात पुश की जाती है कि जो मिडिल क्लास लाइफ यहाँ है या अमेरिका में है उसमें बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा। एग्जैक्टली सही है, बेशक शायद यहाँ की मिडिल क्लास वहाँ की अपर क्लास हो, या यहाँ की अब मिडिल क्लास पाकिस्तान की अपर क्लास हो। यहाँ जो एक बात आप नोट करेंगे कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं। सही है, अब बेशक आप बाहर जाके कोई छोटे से कैफ़े में काम कर लो, यहाँ पे आपकी 2 से 3 हज़ार रियाल की तो सैलरी आ जाएगी आराम से। आप कोई 2-3 लाख कमा रहे हो यहाँ पे ऐसी जॉब से। देखिए तो बात ये है कि वो कहते हैं ना कि यूथ ही तो आपका मतलब वो फ्यूचर बनाती है, अपनी कंट्री का एक यूथ ही असासा होता है। मसला ये है ना कि यार अब देखें जैसे आप बात कर रहे हैं कि अब अगर एक बंदा MBA करके, यार मैंने देखे हैं लोग MBA करके बेचारे 20-30-40 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। मतलब आप अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, अपॉर्चुनिटी देखिए ना, अपॉर्चुनिटी तो एक अलग बात है ना कि चले जॉब ना मिलना, ठीक है, जॉब मिल भी रही है तो वो किस लेवल की जॉब है कि एक बंदा 4 साल BBA कर रहा है, अगेन उसके बाद वो मतलब 4 साल का बैचलर्स कर रहा है, फिर 2 साल का मास्टर्स कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि यार वो बेचारा 40,000 रुपये तनख्वाह लेगा। हाँ, वो तो फिर 40,000 रुपये में क्या करेगा, वो तो अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकता भाई। अब तो आजकल तो पेट्रोल वगैरह ही इतना महंगा है कि मतलब बंदा उसी में पूरा हो जाता है। तो वही चीज़ है ना कि अब एक बंदा फिर सोचता है यार कि मैंने यहीं पे पढ़ना है, इससे बेहतर है कि मैं पैसे लगा के, जो मैंने पढ़ाई में पैसे लगा के नहीं भाई, वो मैं लगा के बाहर चला जाऊँ। ठीक है, मैंने पढ़ के भी मैंने इधर क्या ही कर लेना भाई, क्या ही उखाड़ लेना है मैंने, तो उससे बेहतर वो कहते हैं मैं बाहर चला जाऊँ। चलो बाहर जाके मैं पढ़ भी लूँगा, साथ और जॉब भी कर लूँगा, और जॉब में इससे 10 गुना 15 गुना बेहतर कमाई कमा लूँगा, जो कि मैं घर भी बेच सकता हूँ, घर वालों को भी सपोर्ट ही कर सकता हूँ। तो ये एक चीज़ है ना कि यार अब मैं देखता हूँ, मतलब मैं क्योंकि मैं खुद इतने साल पाकिस्तान में जॉब कर चुका हूँ, हर चीज़ें, तो मैं देखता हूँ जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, अब बिजनेस स्टार्टअप्स, जी बिल्कुल बिजनेस स्टार्टअप। देखिए ना, एक स्टार्टअप होता है, अब यहाँ पे जो मैं स्टार्टअप देखता हूँ वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उनका माइंड सेट एक उनकी चीज़ अलग होती है। पाकिस्तान में मसला ये है कि स्टार्टअप्स एक तो हैं बहुत कम, ठीक है, जो हैं वो भी सेठियाँ हैं। सेठियाँ मतलब कैसे भाई, किसी का स्टार्टअप है, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, नो ऑफेंस, मतलब बहुत अच्छे लोग भी हैं भाई, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, हर जगह बुरे और अच्छे लोग पर जो मैक्सिमम ऑफ द लोगों से मैं मिलता हूँ या स्टार्टअप्स वगैरह में जॉब की, यार उनका माइंडसेट ये है कि अच्छा भाई हम लोग सेट है, हम लोग ही बॉस हैं, हम लोगों का डिसीजन है हर चीज़। मतलब ऐसे देखें, कभी भी कोई कंपनी ग्रो नहीं करती, कभी भी आप कोई कह लेंगे कोई बड़ा फर्म नहीं बनता इन सब चीज़ों के साथ। तो अगेन बात वही है कि यार यूथ को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी वो कैसे अपने मुल्क के अंदर ठहरे। अब मैं मतलब यहाँ से मतलब हम इंडियंस वगैरह से मिले हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि यार इंडियन बांग्लादेशी हमसे इतना आगे, बिल्कुल। अब मैं आपके माइंड से बता रहा हूँ कि यार मेरे को हम तो यहाँ पे इंडियन से मिले हैं, ठीक है, अब वो ये कहते हैं ना कि यार वो पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं या पाकिस्तानी इंडियंस को बुरा समझते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार अपने ही है हर चीज़, बिल्कुल गेम्स वगैरह इतने मैचेस पे जाता हूँ मैं, श्रीलंका के साथ मिलूँ, बट अगेन देखिए उनसे मिल के ही पता चलता है कि यार उनका जो कंट्री है ना वो ग्रो कर चुका है, ठीक है, हमारे मुकाबले वो ग्रो कर चुका है। क्योंकि अब वो जो चीज़ें बता रहे होते हैं वो अभी भी हम यार अभी भी हमारे मुल्क में नहीं है, वो अभी भी हम पीछे हैं। अब देखो इंडिया चांद पे जा रहे हैं, आप हमारे बच्चों से पूछ लो कि तुम क्यों चांद पे नहीं जा रहे, वो कहेंगे कि भाई हम तो जन्नत में जाएंगे। वो ऐसी बातें करेंगे यार, वो हमारा फिर क्या करें। पॉइंट वही है ना। अब देखो मैं अब इंडियन से मिला हूँ, अब यार और जन्नत में जाने की हमारी आदत ही नहीं। अब वो अल्लाह ताला यार, वो तो अब अल्लाह ताला के साथ बेहतर जानती है जन्नत, वो तो जानती है बेहतर, लेकिन हमारे ऊपर भी तो है ना, हम भी तो कुछ करें। नहीं अमाल तो बिल्कुल हमारे खराब है। अमाल क्या, आप देखो छोटा बच्चा गालियाँ दे रहा है, हर कोई चोरी कर रहा है, हर कोई करप्ट है। यार बात वही है ना कि अब चोरी तो फिर माशरा कामयाब इस तरह थोड़ी होगा, फिर बच्चा बाहर जाएगा ना। अब हर किसी का हक है भाई, हर किसी का हक होता है कामयाबी का, आप किसी को रोक नहीं सकते। और मेरे नज़दीक तो इसमें फ़ायदा भी काफ़ी है कि अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर का पैसा आ रहा है, लेकिन वो वही बात आ जाती है, करप्शन इस कदर है कि अगर बाहर से पैसा भी आए तो वो सही जगहों पे नहीं रख रहा होता। अब कराची को आप देखा, आप कराची की मिसाल लें, कराची कितना टैक्स देता है पाकिस्तान में, कितना देता है? पाकिस्तान चल रहा है यार कराची पे। जी कराची नहीं, पूरा मुल्क चला रहे हैं हम, वही तो और कौन चला रहे हैं? लेकिन आप कराची की सड़कें देखें, आप लाहौर की सड़कें देखें, ऐसा क्यों है यार? देखें अच्छा उसके अंदर मैं लाहौर भी रहा हूँ, ठीक है, मैं कराची भी रहा हूँ, लाहौर भी रहा हूँ, दोनों मेरे ना बहुत ही मतलब करीबी सिटीज़ है। अच्छा अब
लाहौर के अंदर हम कहते हैं ना यार कि लाहौर के अंदर रोड्स भी हैं, हर चीज़ भी है। देखिए गवर्नमेंट का इसमें ना बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। अब आपकी अपनी कराची गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कराची में यार कोई काम करता नहीं है, सीधी बात है, कराची को हर कोई खाने आता है, ठीक, क्योंकि कराची के अपने लोग भी खा रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हर जगह का बंदा इकट्ठा हो गया वो कराची के अंदर आ जाता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब मैं लाहौर के अंदर रहूँ, लाहौर के अंदर देखिए उनके अपने लोगों को अंदर भी अगर मैं कंपेयर करूँ ना कराची से, खुददारी होती है, अपने लोगों के अंदर बहुत सेंस है यार। मतलब उनको भाई, अब देखें, अब कराची में जा रहा है भाई, पीक मारी वहाँ पे उसने दीवार रंग दी, ठीक है, अब वहाँ पे रंग हुए को अगर पीक नहीं मारते भाई, उनको पता है यार हमारा अपना शहर है, और सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं रहा हूँ लाहौर। इस तरीके से कचरा वहाँ के लोग, जैसे हम कराची में देखते हैं ना, लोग कैसे रोड में कचरा फेंक रहे हैं, पान फूला रैपर फेंका, ये गुटखा का फेंक दिया, कुछ भी नहीं है ऐसा भाई लाहौर के अंदर, मतलब होता है, ठीक है, होता है, पर बहुत उधर के लोगों को इन चीज़ों का सेंस है यार, हमने अपने शहर को खुद साफ रखना है। ये एजुकेशन की बात आ जाती है ना, एजुकेशन वहाँ शायद ज़्यादा अच्छी हो कराची से कंपैरेटिवली। अब देखें ना, फिर बात ये है कि मैं कराची की बात कर रहा था आपसे जी। अब लाहौर, अगर हम कहते हैं ना यार पंजाब इतना डेवलप्ड है, आप पंजाब को देखें यार, बिल्स वो लोग बिल्कुल टाइमली पे कर रहे हैं जी, ठीक है, हर चीज़ पे कर रहे हैं। लाहौर का एक चीज़ है ना, देखो अब वो कहते हैं ना कि बिजली मिल रही है, वहाँ पे गैस मिल रही है, हर चीज़ है, पर यार वो बिल्स भी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कराची के लोग कह रहा हूँ, कराची के साथ, कराची अपने लोग सोचो इतने बहुत ऑनेस्ट है भाई, वो कहीं और सेट ही नहीं हो पाते, ठीक है, बहुत कम है कि वहाँ से लोग जाके कहीं और सेट हो जाएं किसी और सिटी के अंदर, तो कराची सेल्फ यार एक कंट्री है, ठीक है। तो अब पर मसला ये है कि जिधर हर जात का बंदा रहता हो, हर चीज़ का, अब उधर कंट्रोल ये सब चीज़ें देखना किसका, गवर्नमेंट का काम है ना, ठीक है। फिर अपने लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी ख्याल रखना है कि भाई चोरी, अब देखिए ना लाहौर में रहते हैं, लाहौर में चोरी चकारी नहीं है भाई, बिजली की चोरी चकारी नहीं है, आप करके दिखाओ, आपको अच्छा खासा फाइन लगेगा, जेल जाओगे, ठीक है। अब कराची के अंदर बेइंतहा यार गुंडे शुंडे ये वो लगे, वो तो है, पर बात ये है कि यार देखिए कहीं ना कहीं मैं तो खुद मानता हूँ कि कराची के साथ बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि बहुत हद तक जाती है भाई, मतलब एक मजलूम है कराची, हाँ, एक शहर आपको इतना देता है क्योंकि उसका कोई है नहीं भाई कराची का। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि कराची को जितना बनाया है ना, जैसे हम थना खड़े में हम जिस तरह सर्कस है उस तरह कराची भी सर्कस। हाँ भाई कराची भी सर्कस ही है बिल्कुल। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि कराची को जितना बनाया ना, उसके अपने लोगों ने बनाया, बेशक इन्वेस्टमेंट लोगों की है, दिखने में जो थोड़ा बहुत अच्छा है वो लोगों की वजह से ही है, और ख़राब भी जो किया वो भी लोगों ने ही किया है। हाँ वो तो लोगों पे ही है, सब कुछ लोग। अब ये देखो वो वही बात आती है, वो कहते हैं ना कि आप पैदा गरीब हुए थे, हाँ शायद चलो वो शायद आपके अब्बा पे ऊपर हो, हाँ, लेकिन अगर आप मरे गरीब है वो आपकी गलती है। नहीं वो तो बिल्कुल सही बात तो है। यही बात है ना, हुकूमत को आप किस हद तक ब्लेम किस हद करोगे तक भाई? ब्लेम करोगे, मैं बिल्कुल यही कहता हूँ यार। मतलब अगर लोग देखो बहुत मिलनसार सिंध के लोग हैं बिंदु ना, बहुत मतलब आप कह लो कि हॉस्पिटैलिटी में नंबर वन है, बेशक बहुत अच्छे होते हैं। अगर कंपेयर करें हम बाकी पंजाब के साइड के लोगों से, वो भी बहुत अच्छे हैं, नो मतलब कोई ऐसी कंपैरिजन वाली बात नहीं है। बट बात यह है कि फिर मुझे समझ नहीं आती कि इन सब बेसिक अखलाकियात में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि अगर यार साफ़ करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते, अपना शहर ना चले, गवर्नमेंट नहीं कर रही, आप अपने ओन पे तो कर सकते हैं ना चीज़ें। आपको तो पता है ना कि यार ये गंदगी से हमारे आगे जनरेशन को मसला हो रहा है, हमारे जनरेशन को नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई बाहर के लोग आके आपके मुल्क में आए घूमे फिरें, अब कराची ऐसा शहर है, आपको लाखों पर्सनैलिटीज़ मिलेंगी, आपको लाखों चीज़ें देखने की, लाखों चीज़ें करने की, लेकिन जब गंदगी इस कदर है तो भाई कौन बाहर वाला आएगा? Exactly, और इमेज भी इस तरह गई हुई है कि भाई कराची में आप जाओगे तो भाई आपको गन में वहाँ मार देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किडनैप हो जाओगे, ये हो जाएगा। तो एक अपने आप की अपनी इमेज बेहतर करो, अपने सराउंडिंग्स को बेहतर करो। यार मैं आपको बताऊं, मतलब अगर मैं पर्सनली मतलब जैसे दोनों सिटीज़ के अंदर जॉब की है, कराची के लोग हैं बहुत मेहनती भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल के मेहनती लोग हैं, टैलेंट है कराची में, हर बच्चे का अलग अलग टैलेंट है बहुत। बस सिर्फ बेचारों क्या है कि शहर यतीम है वो बेचारा, शहर का कोई साथ नहीं दे रहा, कोई सहारा नहीं, बेसहारा है यार। देखो कोई भी अगर टूरिस्ट आता है, ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं हो जो शायद कराची ना ही जाता हो जी। अब मैं कितने इधर ब्रिटिश पाकिस्तानियों को जानता हूँ, वो लोग तो कराची नहीं जाते कि भाई वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो वैसा माहौल है। लाहौर जा रहे हैं, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, खौफ की वजह से, क्या खौफ की वजह से, और वही इमेज इस तरह बनाई हुई है ना कि कराची फुल कोई गैंग वॉर चल रहा है वहाँ पे। नहीं यार मतलब एक चलें कुछ शक था पहले था, चलो 2012 की तो स्टोरियाँ अलग ही है ना। हाँ मतलब वो भी देखें,
पूरे ऐसा नहीं था कि पूरे कराची में ही था वो भाई, तो ज्यादा certain- लियारी साइड हाँ सर्टेन एरिया थे जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे था। बट यार बस मेरा तो मतलब यही था मकसद, क्योंकि मैं अब देखें ना जैसे मैं आया हूँ, ठीक है, मैं तो चले विजिट पे आया हूँ कतर। तो अब मेरा यही था यार, मैं यहाँ में आया हूँ यार, मैंने देखा है दिल ना मतलब रोता है यार, ये छोटा सा कंट्री होके भाई एक और जमाना पे इन्होंने- हाँ ये इन्होंने अब मैं इनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, यकीन माने यार मुझे इतना दुख हुआ यार। अब किसका दिल करता है कि भाई अपने देखें अपनी फैमिली से दूर जाए। अब जितने बच्चे जो बेचारे बाहर पढ़ने जाते हैं वो सब चीज़ें उनका देखें बाहर, ठीक है, उनको पता है यार अच्छा है, मज़ा आ रहा है, पर जो फैमिली होती है ना, फैमिली की बात अलग फैमिली होती है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि भाई हम पाकिस्तानी इंडियंस ना हम बड़े इमोशनली अटैच होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, इसी तरह से है ना, हर कोई होता है, हाँ, हर कोई नहीं होता है। नहीं देखें इसके अंदर वो आते हैं गोरे गोरे होते हैं, ठीक है, उनको पर रहना आता है, वो बचपन से दूर चले जाते हैं, उनको ये नहीं होता कि यार हम लोग इतने अरसे अपने माँ बाप से दूर रहेंगे तो वो पर्सनल स्पेस उनकी अलग ही होती है। अच्छा हम लोग जो ऐसे हैं हम लोग मतलब समझ लें कि बाय नेचर ऐसे हैं, हम इंडियंस पाकिस्तानी हो गए, बंगाली हो गए, हम लोग ना अपने फैमिली के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, इमोशंस हमारे बड़े अटैच होते हैं यार। डेली घर कॉल कर लेना, बात कर लेना, माँ बाप को देखना। अब मैं वही बात करूँ कि यार कौन खुशी से इस एज में कहता है कि मैं अपने माँ बाप से दूर चला जाऊँ, मजबूरी है ना। अब मैं यही बात करूँ कि जब मैं इनकी हिस्ट्री देखता हूँ यार, आप देखें ना कहाँ से रेगिस्तान से निकले इन्होंने अपने आप को बनाया, अब दुनिया में कतर का नाम है भाई, ठीक है। अब मैं यही यार मैं वही देखता हूँ कि यार हमारे कंट्री के पास क्या नहीं है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास, नेचुरल रिसोर्सेज हमारा बलूचिस्तान भरा पड़ा है। अगेन उसके अंदर हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले है यार, कुछ भी नहीं है कि मतलब उधर से हम लोग कोई वो ना उनको देते हैं हम लोग कोई फैसिलिटी। मतलब बलोची में मेरा दोस्त है बलोची, मेरे भी, ठीक है, तो मैं उनसे जब मिला ना तो यार वो कहते बलूचिस्तान को इन्होंने ना मतलब यतीम किया हुआ है। अब देखे ना यार, आप 3 सूबे देखते हैं पाकिस्तान के, ठीक है, आप देख रहे हैं उन तीनों सूबों के पास बिजली भी है, पानी भी है, गैस भी है, हर चीज़ जा रही है, हर अयाशी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी आ रही है पर उससे कर रहे हैं। हाँ। अब नहीं कर रहे तो कराची वाले नहीं, कराची की बात नहीं कर रहा मैं, देखिए कराची में भी है ना बिजली गैस, मैं बात करूँ बलूचिस्तान की, ठीक है जी। अब बलोची लोग कहते हैं यार हमारे पास से हमारे गांव से तार गुजर जाती है, ठीक है, कि कोई काम चल रहा है या कोई कैंप है किसी भी गवर्नमेंट का, ठीक है, वहाँ पे बिजली दस्तयाब है, हमारे गांव से तार निकल रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई, क्यों? मतलब हम लोग क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो अगेन देखिए आप उनको खुद एंटी कर रहे हैं ना, कैसे वो फिर आपके खिलाफ नहीं होंगे? कैसे आपके फिर खिलाफ कल बात को नहीं अब करेंगे? जैसे वो खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में अब कहीं देखिए ना, बलूचिस्तान का वो अगेन वो मैं नाम तो मैं नहीं ले रहा, फिर वो दूसरे ममालिक के साथ मिल जाते हैं, वो सब चीज़ें होंगी, ज़ाहिर सी बात है उनको बेहतर समझेंगे। जब आप ही अपना मुल्क उनको यतीम कर देगा तो वो क्या समझेंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ अगर प्रॉपर कोलेक्टिवली लेके चले ना हम सब चीज़ों को यार, तो मतलब डिवाइड है ना, हाँ, डिवाइड तो है। आप देखिए आप बलूचिस्तान से कितना फ़ायदा उठा सकते अब हैं। जैसे भाई वो मुहाजिर है तो उसके साथ नहीं बैठो, उसको गिराओ, वो सिंधी है, देखिए पंजाबी अगेन से ये लफड़ा, सब सारी चीज़ें, अब ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आप ईमानदारी से होता है, आपने देखा है एक मस्जिद के अंदर किसी ने जिक्र किया होगा यार मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। आपने सुना है किसी एक बंदे ने ऐसा कुछ कहा? नहीं ना, जहाँ तक मैंने सुना। क्या कहते हैं भाई, अच्छा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ठीक है, ये किसी बुद्धिस्ट है, ये इधर है, ये इधर है, भाई इस तरीके से अलग हो जाते हैं। ये कुछ भी नहीं होता कि भाई मैं शिया मैं सुन्नी, वो सब चीज़ें पाकिस्तान में वो भी क्या हमारे लोगों ने ही हमें डिवाइड किया हुआ है आपस के अंदर, क्योंकि अब देखिए ना आधी जंगें तो भाई इस लेकिन एक चीज़ जब मैंने नोट की है, अब जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा होती है ना वहाँ पे ये मसले भी ज़्यादा होते हैं, मसले फैलाए जाते हैं ना, आपका जो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है उसको। देखिए ना बात ये है कि ये मसले बेसिक मसलों में आपको इसलिए डाला जाता है कि अभी आप ऊपर का सोचो ही ना भाई, जो आपके मुल्क के मसला आप उनको सोचो, डिस्ट्रैक्शन है ना। हाँ, अब जब वो कहते हैं कि जब रोम जो था इतना बड़ा एम्पायर था, बिल्कुल, जब वो तबाह हो रहा था तो रोज सर्कस करते थे ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट भाई। ये सब एक सर्कस है, ये सब एक साजिश है। ऐसा ही है, देखिए अब कितनी अच्छी एग्जांपल दी आपने, रोम में बिल्कुल फिट बैठती। अब बात वही है ना कि एक मस्जिद में इधर क्या हो रहा है भाई, इधर सुन्नियों का खुतबा चल रहा है, उधर शियों का खुतबा चल रहा है, उधर किसी और का खुतबा चल रहा है, उधर किसी और, क्या हो रहा है भाई? मुसलमान सब एक हैं यार, क्या एक दूसरे के खिलाफ ही आप मस्जिद में बैठे हुए बातें कर रहे हो? अगेन वो सब चीज़ें बड़ा मतलब हिट करती हैं आपको। यहाँ पे आके आप जब सोचते हो ना कि यार यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही एक वजह है भाई
आप मुझे आप ये बताएं ना, आपने कभी देखा है कतरियों के अंदर कोई और शिया निकल रहा हो, कोई सुन्नी निकल रहा हो, कोई इस तरीके से चीज़ें निकल रही हो? मुसलमान है ना, देखें सजदा एक अल्लाह के साथ तो कर रहे हैं आप आगे। तो वो क्या है, इनमें वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ही नहीं है भाई, वो उनका एक मेन गोल है, हमारा मुल्क है, हमें किस तरीके से लेके चलना है। हाँ, ये पॉइंट है। अब इवन तो बाहर वाला भी आ गया ना इधर पे, ये कुछ नहीं कर सकता कि भाई तू तो मुसलमान है, मैं तो हिंदू, करके तो दिखाया ज़रा, फिर गवर्नमेंट उससे पूछती है। तो इस तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनाए जाते हैं। मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, आपको बोलने देना चाहिए था, बट आपने पॉइंट ऐसा छेड़ा ना कि वो मेरे दिल से निकल आई बात। अब मैं बंदा ही ऐसा हूँ, आपको पता ही है सर बस वो आपने पॉइंट ऐसा छेड़े कि वो जाहिर सी बात है, हम तो वो जख्म है जिस पे आपने नमक छिड़क दिया और हम छी शुरू हो गए। हाँ, क्या कहना। बाकी मैं मतलब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें नवाजा मिल के, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, बीच में 2 महीने हो गए। हाँ, बीच में बहुत कुछ मतलब इनकी मसरूफियात, कुछ मेरी मसरूफियत कहीं ना रह जाता बीच था। में तो एक दफ़ा हमने किया भी, वो भी ख़राब। हाँ, एक मतलब हमने करने की कोशिश की थी, बट वो माइक का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, फिर हमने उसको छोड़ दिया था बीच में। अगेन उसके बाद फिर काफ़ी दिन हो गए, बल्कि महीना ही हो गया, उसके बाद जाके हम 2-3 हफ्ते, हाँ 2-3 हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट, तो उसके बाद जाके अभी हम लोग कर रहे हैं। तो भाई सरकश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ आप एंड करें। मैंने सुना आप या अब आप हमसे आप देख लें, अब आप कर दें। नहीं, कर दें थोड़ा सा शर्म आती है। अरे सर शर्माने क्या बात है, आप सरकश भाई हैं भाई, कंटेंट क्रिएटर हैं, करें। चले सही, वही वाला जो मैंने उस दिन सर गाया था, मतलब जिससे मैंने नाम, तो मैं तन्हा आगे लश्कर, मैं सरकश खिलाफ करतब, क्या कारतूस बदन चीर मेरे लकब, हलचल जो यहाँ कत्लेआम, ये ना वाकिफ़ के कोई ना किसी का कदरदान, नफ़रत का कमान जैसे क्यूपिड नाराज, दुश्मन ना सास, यहाँ साथ बैठे मेरे खास यहाँ हैं। अरे हाय हाय सर क्या बात है। चलें जी, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के अंदर। आज के लिए एक सेकंड, किसी के लिए भी हम नफ़रत नहीं दे रहे, पैगाम है मोहब्बत है, सरकश भाई का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, यूनिटी का पैगाम है, और इंशाल्लाह जल्द हमारा मुल्क कामयाब होगा। कोई एक दिन की बात नहीं है भाई कि हम लोग सुबह उठेंगे और हम करोड़पति बने में, टाइम लगेगा, साल लगेंगे, जनरेशन्स लगेंगी, लेकिन एक दिन हम भी फिर सुपर पावर्स के साथ बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। और यार हमें खुद करना है, देखिए ये सब चीज़ें हमें खुद करनी है इंशाल्लाह ताला, हम करके रहेंगे हारना नहीं। जहाँ भी हैं, किसी और मुल्क में भी हैं, बस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, आपका अपना कंट्री। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह ताला देखें, बाहर भी जितना अच्छा हम अपनी कंट्री को बताएं, जितना अच्छा हम अपनी कंट्री को दिखाएंगे, उतना अच्छा हमारे कंट्री को लोग भी समझेंगे। तो इंशाल्लाह ताला देखें, पाकिस्तान कहता हूँ दुनिया पे जन्नत है भाई, खूबसूरत तरीन मुल्क है, चारों मौसम, हर तरीके की ग्रीनरी से लेकर आप बर्फ़ तक, हर तरीके की खूबसूरती पाकिस्तान में देखेंगे भाई। बहुत खूबसूरत मुल्क है। बाहर आके आपको एहसास होता है यार, जब आप देखते हैं कि एक जगह पे यार एक मुल्क है जैसे गर्मी है, सर्दी बहुत कम होती है, मौसम बहुत चेंज होता है, अब आपको अपने मुल्क है यार, आप कहते हैं अपना मुल्क अपना है भाई, जो बात है। तो मैं बाकी बहरहाल सरकश भाई का इंस्टा का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा। फिलहाल मेरी वीडियोस नहीं आ रही, जल्द कम बैक करेंगे हम लोग नहीं इंशाल्लाह। तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उम्मीद है आपको इनका कंटेंट बहुत पसंद आएगा जी, और उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आएगी। और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।